स्टूडेंट, वेलकम टू दी क्लास। आज मैं फिर ग्रुप थ्योरी के लेक्चर से एक नया प्रॉब्लम लेके आया हूं आपके सामने, जिसमें एक अलग तरह का कंपोजिशन दिया हुआ है कि बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है कि ये दो एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे, उसमें उनका मल्टीप्लिकेशन को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो सो डेट Q प्लस फॉर्म ग्रुप, हमें क्वेश्चन दिया है Q प्लस फॉर्म द ग्रुप अंडर द कंपोजिशन। इसको हम जनरल मेथड से लगाएंगे, जैसे क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स लगाते हैं। कंपोजिशन टेबल से नहीं लगाने जाएंगे। तो कैसे लगाएंगे हम? तो पहले तो आप समझिए, हमें किसको ग्रुप दिखाना है, Q प्लस। Q प्लस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। अब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर का हमें क्या दिखाना है इस कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, मतलब Q प्लस को जो हमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया हुआ है, जिसका मीनिंग है A स्टार B बराबर AB बाई 3, इसको हमें क्या लिखाना है, तो प्रूव करना है कि फॉर्म ग्रुप बनाएगा। तो ग्रुप के लिए आप जनरली जानते हैं ना, आपको क्या चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो कैसे दिखाएंगे? तो पहला क्लोजर के लिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट हमें अगर मैंने इस Q प्लस से पिकअप किया, कोई भी दो एलिमेंट ए बी, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू Q प्लस, अगर हमने A स्टार B किया तो हमें क्या मिलेगा, AB बाई 3 मिलेगा। और जो भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करके आप मान 3 करेंगे, ये भी ऐसा रेशनल नंबर आएगा जो उसी सेट में जाने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें हमने 2/3 ले लिया, एक 3/5 ले लिया, ठीक है। अब अगर हमने इनके बीच में A स्टार B कर दिया, मतलब 2/3 स्टार 3/5, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अभी नहीं काटेंगे, ऑपरेशन के बाद काटेंगे, तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो इनका मीनिंग क्या है, जब दो एलिमेंट का कंपोजिशन लगाएंगे तो AB बाई 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2/3 3/5 और अपान क्या करना है, 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/5/3, तो ये हो गया 2/15। अब ये कैसा नंबर है, रेशनल है, पॉजिटिव रेशनल है, ये Q प्लस में जाने वाला है। मतलब आप एनी कोई दो एलिमेंट उठाइए, आप उसको मल्टीप्लाई करिए, वो उसी सेट में जाएगा, मतलब इट इज ऑलवेज क्लोज्ड। तो यहाँ पर पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। इसके बाद दूसरा एसोसिएटिव भी इसी तरह दिखा लेंगे, क्योंकि एसोसिएटिव में भी ज्यादा कुछ है नहीं। एसोसिएटिव के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर एवरी ए बी सी आप उठाएंगे 3 एलिमेंट Q प्लस में, और उनको आप क्या करेंगे, A स्टार B स्टार C इससे बराबर दिखा देंगे, A स्टार B स्टार C। कैसे दिखाएंगे आप जानते हैं, हम इसी से दिखा दे रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल के पहले दिखा दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो ये A स्टार, इसका मतलब BC बाई 3, और अभी भी पढ़े ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, कंपोजिशन AB बाई 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ABC बाई 3। सिमिलरली राइट हैंड साइड अगर हम लेके चले तो AB का क्या आएगा, AB बाई 3, फिर कंपोजिशन स्टार, फिर C, और फिर A और B दो एलिमेंट का अगर हमने क्या किया, कंपोजिशन लगाया, तो AB बाई 3 मतलब ABC बाई 3। देखिए दोनों बराबर है, तो इट इज ऑलवेज एसोसिएटिव। तो इसलिए केवल इतना ही दिखा देना ही पर्याप्त है कि इट इज फॉर एवरी एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव। नेक्स्ट देखिए, तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ये इसमें क्वेश्चन में खास है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम मान लेते हैं कि E आइडेंटिटी एलिमेंट है जो हमें निकालना है, जो कि Q प्लस में, ठीक है, आइडेंटिटी। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपोजिशन हमने पढ़ा था आइडेंटिटी दिखाने के लिए, A ऑपरेशन E ऑपरेशन A, इसके बराबर A होता है, A होता है। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो किसी भी एलिमेंट से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, वही एलिमेंट हमें जनरेट करके दे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कंपोजिशन है A स्टार B बराबर AB बाई 3, ठीक। हम B की प्लेस पे आइडेंटिटी E ले लेते हैं, और ऑपरेशन के मुताबिक क्या होना चाहिए, A बाई 3 होना चाहिए। और ये A स्टार E, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट E को माने हैं तो ये क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट देना चाहिए बाई इस ऑपरेशन। तो A स्टार E बराबर A हो गया। अब A से A कैंसिल, तो E बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब 3 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन Q प्लस। क्लियर? तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मालूम हो गया कितना आएगा, 3 आएगा। ये नहीं कि प्लस है या स्टार, बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड करता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम निकाल चुके हैं E3। अब इसके बाद इनवर्स कैसे निकालते हैं,
इनवर्स के लिए भी सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको बेसिक्स बताया था, क्या बताया था, ए ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। उसी तरह हम क्या करेंगे, जो हमें ऑपरेशन दिया है चौथा प्रॉपर्टी इनवर्स के लिए, ए बी बराबर ए बी बाई 3। हम मान लिए ए का इनवर्स कौन है, ए इनवर्स है, ये निकालना है। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ऑपरेशन के मुताबिक ई के बराबर आना चाहिए, मतलब 3 के बराबर आना चाहिए। चलिए ठीक है, फिलहाल ए इंटू ऑपरेशन के मुताबिक क्या होगा, ए इनवर्स बाई 3, यही हमें निकालना भी है। और ये किसके बराबर आना चाहिए, ई 3 के, ठीक है। तो ए इनवर्स हमारा क्या निकलेगा, ए इनवर्स निकलेगा 3 3 जा 9 और ए अपान में, तो ये होगा हमारा ए इनवर्स, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मुझे 4 का इनवर्स निकालना है, क्योंकि क्यू प्लस में 4 भी होगा, इंटीजर भी होगा, तो 4 और इसका इनवर्स निकालना है ए इनवर्स। तो क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट 4 आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए, यही ना, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। और ये क्या होता है कंपोजिशन, 4a इनवर्स, तो ये हो जाएगा 4a इनवर्स बाई 3 बराबर 3। अब a इनवर्स हमें चाहिए, तो a इनवर्स क्या हो जाएगा, a इनवर्स बराबर 9/4, ये हो गया 9/4। या अब आपको सोचिए, मैं 4 का इनवर्स निकालना हो तो यहाँ 4 रख दूंगा, 9/4 हो जाएगा, काम खत्म। 10 का इनवर्स निकालना है तो 9/2, ठीक है। 3 का इनवर्स निकालना है तो 9/3, 3 ही आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स सेम आएगा। तो इस तरह हमने ये प्रूफ कर दिया कि Q प्लस अंडर द कंपोजिशन स्टार which means A star B बराबर AB/3 फॉर्म दी ग्रुप। ओके, थैंक्स फॉर। एक और नए प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर लें, जिसमें हमें एक अबेलियन ग्रुप दिखाना है सेट G को, जो 1 से लेके 3 तक है, और एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप दिखाना है, और किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉडुलो 4। ये एडिशन मॉडुलो 4 आपके लिए थोड़ा नया होगा। एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या होता है, जनरली आप ये समझिए, अगर 2 नंबर हैं A और B, और A और B का सम करने के बाद आपको एडिशन मॉडुलो 4 निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, 2 नंबरों के सम करने के बाद उसमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा, इनको सॉल्व करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा वही हमारा क्या होता है, एडिशन मॉडुलो। तो अगर किन्हीं 2 नंबर का सम कर रहे हैं तो आपको उस सम को निकाल के फिर उसमें उस नंबर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो मॉडुलो दिया रहेगा, और फिर जो रिमाइंडर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, और किस मेथड से सॉल्व करेंगे, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन मेथड, कंपोजिशन टेबल मेथड, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर ना देखे हो जाके देख लीजिएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें मालूम है, हम इस तरह 2 लाइनें बनाएंगे, वहां पर ऑपरेशन लिखेंगे, एडिशन मॉडुलो 4, ठीक है। अब हमारा ये जो सेट है G, इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 0 1 2 3, सिमिलरली 0 1 2 3, ये चीज तो आप सब जानते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। अब आपको क्या करना है, 0 प्लस 0 करना है और उसमें 4 से डिवाइड करना है। 0 प्लस 0 करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वो उससे छोटा ही आएगा, मतलब 0 प्लस 0 मॉडुलो निकालेंगे तो 0 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, ये 0 आएगा। 0 प्लस 1 करेंगे, 1 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 1 आएगा। 0 प्लस 2 करेंगे, 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 2 आएगा। 0 प्लस 3 करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए 3 आएगा। सिमिलरली 1 को 0 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये 2 आएगा, और 2 प्लस 1 3 आएगा, और 1 प्लस 3, ध्यान दीजिए 1 प्लस 3 जब आप करेंगे मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में तो 4/4 आएगा, और 4/4 1 मत लिखिएगा, हमें यहाँ रिमाइंडर लिखना है। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। सिमिलरली 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 4 डिवाइड बाई 4 0, 3 प्लस 2 5 आएगा, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। सिमिलरली 3 प्लस 0 3 आएगा, 3 प्लस 1 4 आएगा, 4 में 5 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। 3 प्लस 2 5 आएगा, 5 में 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। और 3 प्लस 3 6 है, 6 को
4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहां तक करने के बाद अब आपको ग्रुप बताना है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ग्रुप में क्या क्या दिखाना पड़ता है, क्लोजर, एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स, और लास्ट में अबेलियन भी दिखाना है, तो वो भी आज बताएंगे अबेलियन कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि एलिमेंट जो कंपोजिशन टेबल में आया है वो कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो इस सेट के बाहर हो। अगर बाहर होगा तो कंपोजिशन फेल्ड हो जाएगा, मतलब उस केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हमें दिखाना है, पहले में क्या दिखाना है, क्लोजर, तो हम सीधे कहेंगे फ्रॉम द टेबल से इट इज क्लोज्ड बिकॉज ऑल द मेंबर फ्रॉम द टेबल एग्जिस्ट इन जी। तो जी में है, फ्रॉम द टेबल्स बता देंगे। दूसरा हमें एसोसिएटिव दिखाना है, तो एसोसिएटिव के लिए आप ऐसे समझिए, एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स, और फिर उसके बाद एसोसिएटिव के लिए आपको क्या करना है, कोई भी 3 एलिमेंट उठा लेना है, इसमें से पिकअप कर लेना है। जैसे 0, 1, 2 या 1, 2, 3 हम पिकअप कर लिए और उनमें मॉडलो लगाते गए, ठीक है। अब ब्रैकेट अरेंजमेंट कर दें और अगले में हमें यही इक्वल किसके दिखाना होगा, 2 + 4 और 3। तो अगर आप सॉल्व करें 2 + 3 कितना आएगा, 2 + 3 आएगा 3, 3 से 4 डिविजिबल नहीं, इसमें आंसर 3, और फिर +3 मॉडलो 4, 6 आ गया, 6 को डिवाइड करेंगे 4 से कितना आएगा, 2 आएगा। इस साइड को सॉल्व करें, राइट हैंड साइड को, ये कितना आएगा, 2 + 3 5, 5 4 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 को 1 से फिर डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 1 + 1 करेंगे तो 2 बचेगा। देखिए दोनों बराबर है, इसलिए ये क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। हमारा सेकंड प्रॉपर्टी भी डिस्कस हो गया। इसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट है। थर्ड में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, मैंने लास्ट एक वीडियो में बताया था कि जहां जहां पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं, इमेज देख लेते हैं, इस एलिमेंट का सेम इमेज कहाँ है, या इस जीरो के रिस्पेक्ट में यहाँ जीरो सेम यहाँ भी मिल रहा है, इससे भी पकड़ सकते हैं, या सेम एलिमेंट का इमेज यहाँ भी मिलना चाहिए, वही यहाँ मिलना चाहिए, वो जहां मिलेगा वही हमारा एलिमेंट होगा। तो अगर आप देखें ये इसके सामने मिल रहा है, मतलब जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो जीरो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। फोर्थ में इनवर्स दिखाना है, तो इनवर्स के लिए मैंने बताया था जहां जहां आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है वहां वहां अंडरलाइन कर दीजिए, वहां वहां अंडरलाइन करेंगे तो ये हो गया और ये हो गया। अंडरलाइन करने के बाद करिस्पॉन्डिंग ऊपर और नीचे लेफ्ट में देखेंगे तो क्या होगा, जीरो का इनवर्स क्या आएगा, जीरो है, जीरो के ठीक ऊपर 3 है, यहाँ 1 है, तो 1 का इनवर्स 3, 2 का इनवर्स 2, और सिमिलरली 3 का इनवर्स 1, ठीक है। तो 0 का 0, 1 का 3, 3 का 1 और 2 का 2 मिला, मतलब 0 और 2 हमें सेल्फ इनवर्स मिले हैं, बाकी सब एलिमेंट क्या मिले हैं, अलग मिले हैं। अच्छा, यहां तक तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अब हमें अबेलियन बताना है। अबेलियन के लिए अब क्या करना होगा, आपको सिंपल सा कोई एग्जांपल लेना है, 1 + मॉडलो 4 और 2 ले लेना है, और 2 + 4 मॉडलो 1, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो आप कह देंगे अबेलियन है। तो देखिए 1 + 2 3 होगा, 4 से डिविजिबल है नहीं, 3 होगा, 2 + 1 3 होगा, 4 से डिविजिबल है नहीं तो 3 आंसर आएगा। अगर वो उसके बराबर या बड़ा आता तब हम उसमें डिवाइड करके तब वो रिमाइंडर लिखते हैं। तो इस केस में कम्यूटेटिव है, तो यहां से हमारा ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ कि ये सेट जो जी है जिसे हम एडिटिव ग्रुप बोलते हैं, ये एडिटिव ग्रुप एडिशन मॉडलो 4 के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।